थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को हिलाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में। अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर का थैंक्स करते हुए हाथों को उठाएं और अपने हाथों को हिला के प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। सब कलीसिया, सब चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स अपने हाथों को हिलाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज में कहे आमीन। ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे एक बार जोर से तालियों के साथ। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। आज का सरमन, आज का वर्ड जो है बहुत ही खास आपके लिए होने वाला है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों को छुएगा, आपकी लाइफ को, आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल वर्ड, स्पेशल सरमन जो परमेश्वर ने अपने आत्मा की अगुवाई से आज आपके लिए दिया है। आपका घराना, आपका पर्सनल जीवन, आपका आत्मिक जीवन आज सेम नहीं रहेगा। आप अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो उस सरमन को, उस वर्ड को सुनने से पहले परमेश्वर के दास के मुख से जो परमेश्वर ने उनको दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें। ये समय बोने का है। जिस तरह प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, उपवास रखना इंपॉर्टेंट है, पवित्रता में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से बोना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाइबल के अनुसार एक मसीही व्यक्ति के जीवन में। अगर आप बोने वाले जन नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपके लाइफ का कुछ ऐसा हिस्सा हो सकता है जहां पर आपको हमेशा अपने जीवन में लैक यानी कमजोरी आपको नजर आएगी। ना बोने के कारण इंसान हमेशा पीछे रहता है अपने फाइनेंशियल जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में बहुत सारे संघर्ष उनके जीवन में होते हैं। और जो बोना है वो आपका परमेश्वर के लिए है, क्योंकि आप परमेश्वर के वर्ड को पूरा कर रहे हैं कि सारे भंडार में जो दशमांश है वो ले आओ। मेरे भंडार में क्या ले आओ? दशमांश, यानी जो टाइथ है, जो 10वां हिस्सा है, वो आप अपने ऊपर कभी खर्च नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का है। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर कहता तू ऐसा करके देख, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए उन स्लूज डैम्स को खोलता हूं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए आशीषों की बरकत देता हूं कि नहीं। जब आप बोना शुरू करते हैं तो खुदावंद आपके रास्तों को ओपन करते हैं। परमेश्वर आपके फाइनेंशियल वेज को ओपन करते हैं, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलते हैं, आशीषें आपके जीवन के अंदर ढेली जाती हैं। बाइबल में जब पढ़ते हैं तो लिखा, दाऊद ने अपना सब कुछ, जो कुछ उसने संभाल के इकट्ठा करके जोड़ के रखा था, उसने सब कुछ उस भवन को बनाने के लिए दे दिया, सारा कुछ दे दिया। और यहां तक के लास्ट में उसने अपना पर्सनल गोल्ड, जो उसका पर्सनल अपना प्रॉपर्टी था, उसने वो भी उठा के परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया, परमेश्वर के कामों के लिए बो दिया। और उसके बाद जब उसके बेटे सुलेमान ने उस भवन को पूरा किया, जब वो कंप्लीट हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल था कि दाऊद ने अपना सारा, अपना जमा पूंजी सब परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया। इसीलिए आज तक हम बाइबल में, आज तक रियल में भी वो स्थान यहाँ मौजूद है जहाँ पर सुलेमान का भवन है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ वहाँ से लोगों से बात की है, लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, लोगों को परमेश्वर ने डिलीवर किया है। तो मेरा ये विश्वास है कि खुदावंद आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप बोना शुरू करेंगे, जब आप रिजल्ट को लेके आएंगे, जब आप परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे। तो अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोना है। तो परमेश्वर के काम जब आप सुनेंगे, वो वर्ड जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है पवित्र आत्मा की अगुवाई से, उस वर्ड को आप सुनेंगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। कितने जन तैयार हैं? उस वचन को सुनने के लिए तैयार हो?
अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, आज का वचन जो मैं सुनूं, मेरा जीवन सेम ना रहे। आज का वचन जो आपने भेजा है, मेरी जिंदगी सेम ना रहे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से मांगे सब जन। फिदा हो ना जावा, मैं डरदा तेरे जुदा हो ना जावा। ज़माने दी रूत फिदा हो ना जावा, तेरे जुदा हो ना जावा। जुदा होना बना के तुम्हें इंसान रखी, बना के तुम्हें इंसान रखी। मैं अपनी नजर खुदा हो ना जाऊं, मैं डरदा होते तू जुदा हो ना जा। किसर ते हाथ मैं जेड़े पासे वेखो मैनू यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। तेरे जिया सोना कोई अबदाई नहीं मेरी, नजरानू होर कोई फबदाई। पतमुस नामक टापू जो तुर्की के पश्चिमी तट के पास ग्रीस में है, जहां पर यूहन्ना, जिन्होंने बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्यों को लिखा था, उसको परमेश्वर का प्रचार करने के कारण एक सजा के तौर पर पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिया गया था। पर वहां पर परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और ऐसा रेवलेशन लिखा गया जो डायरेक्ट स्वर्ग से उतरा था, जहां पर यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया। और पतमुस सिर्फ एक टापू ही नहीं था, ये वो स्थान था जहां पर स्वर्ग ने धरती से बात की। एक ऐसा प्रकाश आया जो बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य बन गया, जिसको पढ़ने, सुनने और मानने से हम सब आशीषित होते हैं। इस समय परमेश्वर के दास समोस टापू से पतमुस टापू की ओर जा रहे हैं, जहां पर जाने के लिए सिर्फ शिप से ट्रेवल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप एक हिस्ट्री को देख रहे हो। ये वो जगह है जहां पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो यहाँ पर आया था। इस जगह का नाम है समोस, जो कि प्रेरितों के काम 20 उसकी 15 आयत में आप जब पढ़ते हैं, आप इस समोस को पढ़ते हैं जहां पर पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान यहां से वो निकला था। जिस मेन जगह के ऊपर मैं जा रहा हूं आज, वो यहीं से होकर निकलती है। उसका नाम है पतमुस नामक टापू। वही टापू जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को अपने चेले यूहन्ना को दिया। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेस, आज मैं वहां पे जा रहा हूं। तो आज जो आप ये समोस नाम का टापू देख रहे हैं, इस टापू से जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पे था, यहां से कुछ दूर के ऊपर वो त्रोआस में था, और उसके बारे में मैं आपको वर्ड अभी दूंगा अंदर जाके, और आप इस जगह को देखिए कि आप हिस्ट्री को देख रहे हो। आप पौलुस को
पौलुस जहां जहां से गुजरा, आप उस जगह को देख रहे हो। जहां जहां उसने प्रीच किया, जिन जिन आइलैंड्स के ऊपर, आप उस जगह के ऊपर देख रहे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कौन सी जगह है और इसका महत्व इस हिस्ट्री में क्या है, बाइबल की हिस्ट्री में क्या है। तो आज जितने लोग आप परमेश्वर की हजूरी में हो, खुदा की स्पिरिट आपको इतना आज छुएगी। और अगर आप बीमार हैं तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को लेने का। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, आज आप वचन को सुनते सुनते हील होंगे, वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भरेंगे, वचन को सुनते सुनते अपनी व्हील चेयरों से आप खड़े हो जाएंगे और खुदा का रूह आपको छुएगा और आपके बंद रास्तों को खोलेगा। तैयार रहे परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए। और अभी मैं आपको वो हिस्सा दिखा रहा हूं जहां से इस गुफा के अंदर जाते हैं। और अगर आप नीचे यहाँ पे आए मेरे पास, तो आप देखेंगे कि यूहन्ना को यहाँ भेजा गया तो ये किस प्रकार का टापू था। ये देखिए, ये ओरिजिनली इस प्रकार का ये टापू था। आइए हम आपको उस गुफा में लेकर जाते हैं जहां पर यूहन्ना ने प्रार्थना की और आत्मा में रहते हुए बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर से दर्शन पाते हुए लिखा था। आप देख सकते हैं परमेश्वर के दास
इस वक्त उस स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं जहां पर यूहन्ना को रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य मिला था और परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। ब्रदर यिर्मयाह अपना सिर टिकाकर प्रार्थना करते हुए, सिस्टर सोफिया उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने दर्शन दिया था प्रार्थना करते हुए, ये वो चट्टान है जब यूहन्ना को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी थी तब इस चट्टान में 3 दरारें आ गई थी और ये 3 दरारें उस पवित्र त्रिएकता बाप, बेटा और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। तारीफ करें एक बार जोर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ये वो यात्रा, वो जर्नी आपने देखी है जो समोस टापू से होकर पतमुस टापू तक, जहां पर परमेश्वर के दास यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य दिया जिसको हम बाइबल की आखिरी पुस्तक के रूप में जानते हैं। और जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा कि प्रकाशित वाक्य पढ़ने, सुनने और उसको मानने वाला आशीषित होगा। आज आप उस स्थान से लाइव आप परमेश्वर के दास को देख रहे, तो प्रभु की तारीफ करें इस बेस्ट टाइम के लिए, इस आशीषित समय के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। इसके बाद उसी स्थान से, उसी गुफा के अंदर से जहां पर प्रकाशित वाक्य मिला था यूहन्ना को, अब वहां से परमेश्वर के दास के मुख से हम परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं उससे पहले अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें। और वॉलंटियर्स जब आपके पास आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने बाल्टियों में डालते जाना है। ये समय है बोने का, तो अपने दिलों को खोलें, अपनी स्पेशल और अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को आज बोएं परमेश्वर के कामों के लिए कि खुदावन आज आपके भवन से जो मैं सीख के, जो मैं आत्मिक गिफ्ट्स को लेके जा रहा हूं, वो मेरे जीवन के अंदर कभी भी शैतान चुराने ना पाए और मेरे बोने के द्वारा मेरे रास्ते ओपन हो पाए। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं। अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने हाथों में रखें। जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। तो कोई भी जन पीछे न रहें। आज अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है आपने। इसके बाद साथ में ही आप परमेश्वर के दास के मुख से पवित्र आत्मा की अगुवाई से पाए हुए वचन को आप सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। तो उस वचन को सुनने से पहले लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं। जो लोग आप में से इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार नहीं बने, आप सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीज को जरूर बोएं। पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। और उसके बाद जो आप क्रूसेड्स के लिए अपने बीज को बोना चाहते हैं, इंडिया गॉस्पल क्रूसेड्स पार्टनर्स बनना चाहते हैं, आप भी पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। अपने मोबाइल फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में पूरे भारत से, पूरे इंडिया से भेजते जाएं। अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार भेजते जाना है। तो जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। अपने दिलों को खोलें, ये समय बोने का है, तो अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आप अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसके जरिए भी लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए लगातार भेजते जाएं। अपने दिलों को खोलें, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को प्रभु के कामों के लिए बोते जाएं।
और संडे थर्सडे वाले दिन के अलावा, मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आकर आप अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं, अपनी स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो लगातार अपनी बेस्ट, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को प्रभु के कामों के लिए बोते जाएं। जो QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। तो अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल सीड को बोते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए QR कोड को स्कैन करें और पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, जो कलीसिया आप मेन पंडाल में बैठे हैं, आप उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, बाल्टियों में डालते जाएं। और पुलपिट के राइट हैंड साइड अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए जरूर आएँ। अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं। चर्च भवन के निर्माण के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं। तो लगातार अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। आपका बोया गया बीज, आप जानते हैं कि 100% वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक प्रिविलेज है, एक मौका है हमारे पास। तो अपने बीजों को निकालें और लगातार परमेश्वर के कामों के लिए उन्हें बोते जाएं। कोई भी जन पीछे ना रहें, लगातार अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। और आप मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग्स, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। और इसी महीने जो 13 और 16 अगस्त की जो बड़ी मीटिंग्स हैं अगले हफ्ते, तो आप उन मीटिंग्स के पैम्फलेट्स को रिसीव करते जाएं। जो वॉलंटियर्स देने के लिए आपके बीच आ चुके हैं, उनको रिसीव करें और सुसमाचार के तौर के ऊपर आगे आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। और ये बड़ी मीटिंग्स के लिए आप अपने स्पेशल सीड को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए निकालते जाएं। और इस समय भी अपने स्पेशल बीजों को बोएं। और बड़ी मीटिंग्स के लिए आप अगर पैम्फलेट्स ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मीटिंग आमीन होने के बाद पंडाल के पीछे लास्ट में टेबल लगा है, आप वहाँ से जाकर ज़्यादा क्वांटिटी में इनको ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों तक आप सुसमाचार पहुँचा सकें। तो लगातार अपने स्पेशल सीड को बोएं। तो लगातार अपने स्पेशल ऑफरिंग्स, टाइथ, अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते जाएं। 13 और 16 अगस्त की जो बड़ी मीटिंग्स है, उनके पैम्फलेट्स रिसीव करते जाएं। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा हर महीने लिखी जाती है, जिनमें परमेश्वर का जीवित वचन है हर रोज के लिए, इस पुस्तक को भी आफ्टर मीटिंग आप पंडाल के लास्ट में जो टेबल लगेंगे स्टॉल के, आप वहाँ से ले सकते हैं। चर्च की ऑफिशियल अभिषिक्त गीतों की माला जो पुस्तक है, जिनमें चर्च के ऑफिशियल सॉन्ग्स हैं, आप उसको भी चर्च के स्टॉल में से जरूर लें। तो लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं। अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग, टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जो ऑफरिंग डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें और ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनने वाला हूं वो मेरे जीवन में काम करे। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, अपने एक हाथ को हिलाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अपने स्पेशल बीजों को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते जाएं। QR कोड को स्कैन करके पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को लगातार चर्च में सेंड करते जाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, प्लीज़ अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुँचते जाएँ। ਯਿਸੂ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਾ
ਯਿਸੂ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੋਈ बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग डाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग डाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंच से जाना है। और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। मैनू तेरे जिहा सोहना कोई लभदा ही नहीं, मेरी नजरां नूं होर कोई फबदा ही नहीं। नजरां नूं होर कोई, जिस दिन नहीं तेरे नाल गल हुंदी दिन नहीं तेरे नाल गल हुंदी, मैं सोन दे वांग बरसदा जिवें परिंदा आलणे नूं तरसदा ए। तेरे लिए तरसदा खंड दे नालों शहद दे नालों मिठियां तेरियां गल्लां। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग डाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग डाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। खंड दे नालों शहद दे नालों मिठियां तेरियां गल्लां ने, गुड़ नालों गुल कंद दे नाल मिठियां तेरियां गल्लां, मैनू सुनन नू मिलदियां रहन सदा सुनन नू मिलदियां रहन सदा, मैं उन्हां लई तरसदा मैनू तेरे जिवें परिंदा आलणे नूं